क्या आप जानते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ ऐप पर एक कैटेगरी के मतदाता की सही मैपिंग करना अब कितना ज़रूरी हो गया है। अगर आपने ये सही स्टेप से नहीं किया तो आपकी लिस्ट अधूरी रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएलओ ऐप पर एक कैटेगरी के मतदाता की मैपिंग के बारे में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप खुद से आसानी से मैपिंग कर सकते हैं और किस तरह सिस्टम द्वारा की गई मैपिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाला भी कार्यक्रम है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कैटेगरी के मतदाता की मैपिंग करने के लिए सबसे पहले बीएलओ ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक 11 ऑप्शन मिलेगा, मैपिंग ऑफ इलेक्टर विद प्रीवियस SIR। आपको सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए लिस्ट खुलने के बाद में आप लोगों को दो प्रकार के कलर पर बिल्कुल ध्यान में देना है, क्योंकि एक कलर होगा सिस्टम के द्वारा जनरेट किया हुआ और एक कलर जो हम लोग मतदाता को मैप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिए आप लोगों के यहाँ पर व्हाइट जो कलर है, सभी जो मतदाता है वो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं। यहाँ पर यदि हम लोग क्लिक हेयर टू व्यू कलर मोड पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर लिखा हुआ आ रहा है मैप्ड बाय बीएलओ, यानी का कलर ग्रीन हो जाएगा। और नीचे देखिए हल्का ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैप्ड बाय सिस्टम लिखा ऑटोमेटिक मैप कर रखा है। तो आपकी सुविधा के लिए सिस्टम ने थोड़ा सा यानी कि 2002 की सूची में और आज वर्तमान में जो 2025 की मतदाता सूची है उन दोनों को मिलान कर सिस्टम ने ऑटोमेटिक ही मैप कर दिया है। अब कुछ ऐसे मतदाता रह गए हैं जिनके एपिक नंबर चेंज हो गए हैं या फिर 2002 में उस समय एपिक नंबर उनके पास जनरेट नहीं हुए थे, और यदि एपिक नंबर सेम है और सिस्टम द्वारा अगर मैप नहीं किया गया है तो आप लोगों को खुद को इसको मैप करना होगा। तो ये कलर का सिस्टम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये व्हाइट कलर का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्टर है, केली नाम की एक महिला है, जिसका कि आप लोगों को जो कलर दिख रहा होगा वो यहाँ पर देखिए हल्का ग्रीन कलर दिख रहा है और यहाँ पर अनमैप्ड इलेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिक मैप कर दिया है। बाकी दूसरे मतदाताओं के यहाँ पर मैप इलेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इन मतदाताओं को आप लोगों को मैप करना है। जिन मतदाताओं के अनमैप्ड लिखा हुआ आ रहा है और वो पहले से ही यहाँ पर हल्के ग्रीन कलर में है तो आपको उसको कुछ भी नहीं करना है, उस पर आपको टच भी नहीं करना है, क्योंकि ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक पहले ही मैप कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से मैप करेंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर मतदाता का नाम आ गया, एपिक नंबर आ गया और उसके पार्ट ऑफ सीरियल नंबर आ चुके हैं, यानी कि वर्तमान में ये आपकी भाग संख्या पर 43 नंबर पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर मैप इलेक्टर पे क्लिक करते हैं। मैप इलेक्टर पे क्लिक करने के बाद में, क्योंकि अब आप लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली है कि कौन कौन से मतदाता 2002 की सूची में है जिन्होंने आप लोगों ने एक कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। तो अब ये जो मेहमद नाम का मतदाता है वो मैंने पहले ही वोटर लिस्ट में सर्च कर लिया है, यानी कि पहले ही हम लोगों ने पूरी ABCD कैटेगरी में इसको बांट दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मेहमद नाम का जो मतदाता है उसकी क्रम संख्या 3 आ रही है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ से चेक कर लेना है और इसकी जो पुरानी विधानसभा कौन सी थी वो भी आपको पता कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेट तो ऑटोमेटिक राजस्थान आ रहा है, उसके बाद में प्रीवियस SIR विधानसभा SC नंबर, यानी कि विधानसभा कौन सा था, यानी कि 2002 में उस समय की जो लिस्ट है उस समय मतदाता किस विधानसभा में था, यानी कि पुरानी विधानसभा आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन है पार्ट नंबर। तो पार्ट नंबर है वो भी आप लोगों को 2002 की सूची के अनुसार ही लिखना है, यानी कि 2002 में वो मतदाता किस भाग संख्या में था। और वो लिखने के बाद में आप लोगों को उसके सीरियल क्रमांक भी लिखने हैं, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर देखिए 2002 में मेहमद नाम का जो व्यक्ति था वो 3 नंबर क्रमांक पर था। तो यहाँ से आप लोगों को उस लिस्ट में से क्रमांक देकर वो क्रमांक लिख देने हैं और उसके बाद में आप लोगों को सर्च डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने उस मतदाता की डिटेल आएगी, लेकिन डिटेल में आप लोगों को देखिए जो नाम और रिलेशन नेम आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे, क्योंकि 2002 में जो फ़ॉन्ट चलता था अब वो फ़ॉन्ट बंद हो चुका है, इस कारण से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने मतदाता को पहले ही सर्च कर रखा है कि ये जो मतदाता जो मेहमद नाम का मतदाता था उसके नाम पर ही हम लोगों ने क्लिक किया है और उसका जो पिता का नाम है वो भी सेम है। आप लोग उसको एपिक नंबर भी मैच करवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारों के एपिक नंबर आपको मिलेंगे नहीं, या फिर हो सकता है कि एपिक नंबर चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मतदाता को हम लोगों ने सर्च किया है कि 2002 की सूची के अनुसार उसको सर्च किया था, इसलिए ये मतदाता वही मतदाता है। तो सिंपल आपको उस पर यस पे क्लिक कर देना है।
जैसे इस पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, मतलब कि इस मतदाता की मैपिंग हो चुकी है और आपको यहाँ पर सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोगों ने ओके पे क्लिक किया, अब देखिए ये डार्क ग्रीन कलर का हो चुका है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर के हैं जिनको आपको मैप करना है। यहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर है यानी कि इसको बीएलओ ने मैप किया है। और यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये किस प्रकार का कलर आपको दिख रहा होगा ना, लाइट कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम लोगों ने जो मैप किया था वो डार्क कलर का यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको थोड़ा पहचानने में हेल्प करेगा किन किन मतदाताओं को हमने मैप किया है और किन मतदाताओं का सिस्टम ने मैप किया है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो हम लोगों को लिस्ट मिलेगी है ना, जैसे कि हम लोग मैप करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारे मतदाताओं को लिस्ट नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ उन्हीं मतदाताओं के नाम होंगे जिनकी उम्र 35 या 35 साल से ऊपर की है, उनके ही नाम होंगे, बाकी के नाम नहीं होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना कि परेशान नहीं होना कि सारे मतदाताओं के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को बारी बारी से एक एक मतदाता की मैपिंग करनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।